हेलो एवरीवन। पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रांस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रही थी केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो एज़ पर सिलेबस हमने चैप्टर यहाँ पे चूज़ किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। राइट, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो इम्पोर्टेंट आपके पास क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू दी। ऑब्वियसली आपके पास ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो एटम की यहाँ पर बात होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि एटम की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, एटम किसे कहते हैं, यहाँ पर कौन कौन से मॉडल प्रपोज किए गए थे एटम को समझने के लिए, इन सभी बातों की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। राइट, तो जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था एटम को स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर के रूप में। उसके बाद आपके पास थॉमसन मॉडल आया था 1898 में। ठीक है, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आ गया था 1909 में। उसी प्रकार बाद में बोहर एंड सोमरफेल्ड मॉडल भी आया था। इन्होंने भी अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिटल्स के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें रिवॉल्व होते हैं। राइट, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू दी, तो किससे ये रिलेट करता है, क्या ये रिलेट करेगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ, या फिर साइज ऑफ ऑर्बिटल, या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट, या फिर ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस के साथ। ओके, जैसे कि हमें मालूम है जो क्वांटम नंबर्स आपके पास होती है उनको हम एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह के संबोधित करते हैं। तो ये क्या है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन का मोशन, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, वो डिटरमाइन किया जाता है 4 क्वांटम नंबर के द्वारा। तो कौन कौन से 4 क्वांटम नंबर आपके पास रहेंगे, एन, एल, एम एंड एस। तो यहाँ पर जो ये एन है ये स्टैंड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, मीन्स ये आपके पास क्या है, एन है। ठीक है, और साथ ही अगर हम एल की बात करें तो एल आपके पास स्टैंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, एंड एम आपके पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड लास्टली एस आपके पास है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें आपके पास 2 स्पिन्स होती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ स्पिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके पास साइज ऑफ द ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जिसे हम डिनोट करते हैं ये रिप्रेजेंट करता है मेजर एनर्जी लेवल और शेल्स को एटम में। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड, मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्बिटल का क्या साइज है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन फॉर क्रोमियम इज। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हम तो +1 +2 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, या फिर हम जिसे ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन कहते हैं, वो क्या रहेगी, आर्गन 3d5 4s1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ड्यू नेचर ऑफ मैटर वाज प्रपोज्ड बाय। तो ड्यू नेचर ऑफ मैटर का कंसेप्ट किसने प्रपोज किया था, तो डी ब्रॉगली आपके पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट आपके पास दिया था, ड्यू नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर को इन्होंने अपनी इस इक्वेशन में एक्सप्रेस किया था, जिसे हम डी ब्रॉगली इक्वेशन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या थी, वो थी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ठीक है, और इसको हम और किस वे में लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट 2m इंटू के ई, वेयर के ई स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। राइट, एंड वी आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है। और इसको हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसे हम और लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर अंडर रूट एम ई वी। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन कौन सी रहेगी। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू नेचर ऑफ मैटर किसने प्रपोज किया था, डी ब्रॉगली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एटम हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ। नाइट्रोजन एटम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं।
बिकॉज ऑफ द हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के पास अपने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3 पॉजिटिव Z इज इक्वल टू 26। तो इसका एटॉमिक नंबर 26 है आयरन का, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं Fe3 पॉजिटिव में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप्स आर एटम्स हैविंग सेम। तो आइसोटोप्स के पास सेम एटॉमिक मास होता है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पे राइट रहेगी इस क्वेश्चन को लेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट। तो न्यूट्रॉन आपके पास सभी एटम में प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ पर गिवन दिया गई है, बट एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो हमने वो आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा एटम यहाँ पर रहेगा। तो वो होता है आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल H11 हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हम करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मास नंबर आपके पास यहाँ पे कितना दिया गया है 1, एंड एटॉमिक नंबर भी आपके पास कितना है 1। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स इसके पास न्यूट्रॉन की प्रेजेंस कितनी है 0 है, विच मीन्स न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास राइट आंसर रहेगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू। तो p ऑर्बिटल अकोमोडेट होता है किस इलेक्ट्रॉन में, क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन में अकोमोडेट होगा, या फिर 6 में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, राइट। तो अगर आपको पता होगा कि जो पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, उन्होंने हमें क्या कहा था कि कोई भी ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, विच मीन्स आपके पास जो p ऑर्बिटल्स एकोमोडेट होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो एकोमोडेट होगा 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन में। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसकी जो स्पिन्स है वो अपोजिट रहती है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपके पास यहाँ पर करेक्ट रहेगी। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने चैप्टर चूज़ किया था, उसमें जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। इसके साथ साथ आप और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास क्वांटम नंबर्स की बात होगी, ठीक है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, राइट। एटम से रिलेटेड आपने क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ओके।